नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसमें आप अपना रोल अदा करते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया संविधान के अनुसार निरंतर चलती रहे। आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान है और क्रेडिबिलिटी है। प्रेस में कोई चीज़ आ गई, टेलीविजन में कोई चीज़ आ गई तो टीवी में आ गए तो लोग विश्वास कर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से कालकाजी विधानसभा के सम्मानित निवासी व दिल्ली व देश के लोगों को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का क्या चरित्र है। जो शुरुआत उन्होंने की थी, आरोप लगाना और भाग जाना, बाद में माफ़ी मांगना, सब नेताओं को भ्रष्ट बताया एक एक करके और सबसे माफ़ी मांगी बाद में जब डिफॉर्मेशन डाली केजरीवाल साहब ने। इसी को दोहराते हुए हमारी एज पर केजरीवाल जी टेम्परेरी मुख्यमंत्री आतिशी जी, वो 5 वर्षों तक तो इस क्षेत्र से गायब रही। 4.5 साल लोगों के बीच में सेवा भाव था नहीं, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए। यहाँ पर कोई 2 मील का पत्थर साबित करने वाले डेवलपमेंट के काम आतिशी जी बताएं। केवल बेंच डालना या पुराने विधायक के द्वारा सीवर लाइन सैंक्शन करके कुछ गलियों में, बस उसके अलावा कोई एक काम बताएं आतिशी जी। आज कालका जी के सम्मानित भाइयों बहनों ने उनको नकार दिया है। उनको पिछले 20 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कहीं भी। तो उनकी हताशा, निराशा, इस सब को देखते हुए, अपनी पराजय को देखते हुए वो एक संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार कर रही है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए तो उसकी गरिमा को गिराने का काम आतिशी कर रही है। सबसे पहले आतिशी जी ने, इनकी करीबी एक वंदना सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा अपनी कार्यकर्ताओं से एक फर्जी वीडियो बनवाई। वो इनके कार्यकर्ता डी ब्लॉक संगम विहार में, डी ब्लॉक कालका जी में रहती हैं, डी ब्लॉक में। एक का नाम है किरण कटारिया, बबीता और रेनू, कि हमें बीजेपी के लोगों ने दिखाया, बड़ी गाड़ी में आए, शराब पिए थे, गुंडे थे। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उसकी शिकायत की, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, कि जो ये ब्लर करके महिलाओं की फोटो आ रही है और एक वीडियो चल रही है, इसकी जांच की जाए। और इलेक्शन कमीशन ने जब इसकी जांच के आदेश पुलिस को दिए, जांच में पाया कि ये कटारिया और इन लोगों ने कहा कि हम वंदना के कहने पर, कि वंदना ने कहा है, आतिशी मैडम ने कहा है तुम्हें कि रिकॉर्डिंग वीडियो बना दो। इन्होंने ये कन्फेस किया, जो ये वीडियो के माध्यम से मैं सुनवाना चाहता हूं आपको। फिर हमारी फोटो पहचान ली सबने। किसने बोला था ऐसे? किसका आइडिया था ये खुद कहते हैं ना उसको, वंदना को बनाए, आप तो आगे कर दिया। वो सब लेडीज ही करती है, वंदना सिन्हा वगैरह। ये बोलने के लिए किसने बोला? किसने बोला था ये पार्टी नहीं बोला था, उन लोगों ने वंदना सिन्हा वगैरह जो उनको ताली करते ना, मैडम आपके नहीं बोलते हमारे साथ। उन्होंने मेरे घर में भेजा था कि घर में आपको इंटरव्यू देना है ऐसे ऐसे। वंदना सिन्हा ने किया? वंदना सिन्हा क्यों नहीं कर रही? उन्होंने नहीं किया ये, भूमिका और हम दोनों को एक से करवाया। वो भी आपका पारिवारिक लोकल लोगों क्या समाज में वैल्यू जाएगी कि आप झूठा केस करते हैं, किसी खराब होती है। हाँ, वो तो मैं समझ गई, लेकिन मैंने देखा, लेकिन मैं काम नहीं करना, हमें क्या कुछ भी कहते रहे लोग। मैं नहीं जानता सही में, मैंने बाई चांस आपको देखा, मैंने पहचान लिया। मैं नहीं, ये तो हमारे परिवार में है। भैया देखो क्या बोला जी, सुना आपने। इसमें पीसी करके फिर उसके बाद आतिशी जी ने ये फेक वीडियो चलाई आज से 15 दिन पहले। फिर वो 22 जनवरी को एक पीसी करती हैं और कहती हैं कि मेरे कुछ लोगों को पीट रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। अबे कार्यकर्ता ही नहीं आपके पास, किराए के लोग हैं। और मनीष बिधूड़ी जी को, जो हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चे के महामंत्री रहे हैं जिले के, आज भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मेरा भतीजी शो करके, भतीजा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में कौन मेरे भतीजों को जानता है, तो लोग मान लेंगे। ये इन्होंने पीसी की नौटंकी की। लेकिन कल फिर इन्होंने उसी प्रकार की फिर एक ड्रामा किया। एक नए
लड़के की फोटो लगाकर कल इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते वक्त इसने इस लड़के का फोटो ट्वीट कर दिया, इसको मनीष भिदुड़ी बता दिया, क्योंकि कल इनके साथ उत्तर प्रदेश की नंबर की गाड़ियां का काफिला था जिसमें 7-8 गाड़ियां थी। कुछ के नंबर हमारे पास आ गए, उन गाड़ियों के जो नंबर हैं UP 16 EP 1414, UP 16 DK 9927, UP 16 3900। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट खुद रात को 11 बजे काफिले के साथ और SHO को साथ बुलाकर और 2 पत्रकार, अपने किस प्रकार के पत्रकार होंगे आप मेरे से बेटर जानते हैं, मैं सामूहिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको साथ लग के इन्होंने हमारे यहाँ 3 फरवरी का घटना है कल की, हमारे यहाँ गिरिनगर में कैंप पे एक हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता के पास उसको कोई मित्र मिलने के लिए आए, वो उनसे बात कर रहे थे, उनको उठा के SHO को कहा कि ये मनीष भिदुड़ी रमेश का भतीजा है और उसको उठा के लेके जाओ, ये क्यों घूम रहा है, तुगलकाबाद रहता है। उसके बाद रात को ही 1 घंटे बाद रीट्वीट करती हैं कि ये रमेश भिदुड़ी का बेटा है, उसके 1 घंटे बाद ही, क्योंकि कौन समझता है कि रमेश भिदुड़ी का बेटा की शक्ल किसी ने देखी है, क्योंकि मेरा बेटा एक अब्रॉड में और एक दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है और पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। तो इन्होंने जब उस गाड़ी के काफिले को लेकर आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया मेरे दोस्त आए थे मिलने के लिए, उनको पुलिस उठा कर ले गई। पुलिस ने थाने में जांच पाई तो ना वो मेरा भतीजा निकला ना मेरा बेटा निकला, दोनों नहीं निकले। पुलिस ने उसको मुझे लगता है जांच करके छोड़ दिया होगा। लेकिन मैंने DCP साहब को फ़ोन किया रात को ही, SHO को फ़ोन किया, ACP को फ़ोन किया कि मुख्यमंत्री काफिले को लेकर सड़कों पर है और मुझे जानकारी मिली है SHO साहब आप साथ घूम रहे हैं। मैंने शिकायत DCP को की तो उन्होंने जब इनको कहा मुख्यमंत्री को कि आप खुद काफिला लेकर घूम रही हैं, ये UP के नंबर की गाड़ी में कौन है, तो मैंने DCP साहब को कहा उनको गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस ने इनके मुख्यमंत्रित्व के चक्कर में आकर इनके दबाव ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, उन गाड़ियों को जाने दिया। अगर ये मुख्यमंत्री नहीं होती तो UP के बदमाश 3 गाड़ियों में चल रहे हैं, CCTV कैमरे लगे हुए गिरिनगर के अंदर, उस CCTV कैमरे की भी मैंने SHO से मांग की है। उनकी मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, जो गाड़ियों का काफिला इनका जा रहा था, ठीक है ना जी। तो गाड़ियों का काफिला जो था वो रात गिरिनगर में 3 तारीख को जो ये गाड़ियां हैं, ये अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये देखो, ये गिरिनगर से काफिला निकल रहा है। जिनके दोस्त आए थे उन्होंने इसकी वीडियो बनाई। फिर तो मैंने फिर DCP को और इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट लिखी, रात को हमने मेल की। उसके बाद फिर एक कालकाजी 4/19 में रहने वाला एक अच्छे परिवार का बच्चा कहीं शादी में से आ रहा था, उसकी गाड़ी को रोक लिया इनके कार्यकर्ताओं ने, जिनमें वंदना, कोई गिल, इनके कार्यकर्ता 10-15, उसकी गाड़ी को रोक कर का गाड़ी की तलाशी दो, शीशे पे हाथ मारे, उनके शीशे खुलवाए, उसकी चेन झपट ली, बाहर खींचने लगे। और जब उसने लॉक करके 100 नंबर पे कॉल की, 3 बार उसने 100 नंबर पे कॉल की, फिर 3 बार कॉल की, फिर मुझे फ़ोन किया उन्होंने, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कि मुझे यहाँ पर घेर लिया जी। फिर मैंने ACP साहब को फ़ोन किया रात को कि वहाँ पर ये गुंडागर्दी हो रही है सड़क के ऊपर। रात को 3 घंटे कुबेर शर्मा को डिटेन करके रखा गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची, पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, तो पुलिस के साथ, जैसे कुबेर जी ने बताया, वीडियो बना रखी है कुबेर जी ने अंदर से कार में से, पुलिस के साथ हाथापाई की इनके कार्यकर्ताओं ने। जब पुलिस उनको लेकर वहां पहुंच गई थाने, 2 लोगों को पकड़कर, तो फिर जाकर ड्रामा और नौटंकी आतिशी ने थाने में किया जाकर। वही तथाकथित 2 पत्रकार रात को फेसबुक पर डायरेक्ट लाइव करना कि हमें पुलिस घुसने नहीं दे रही, हमारी शिकायत नहीं ले रही, ये तथ्यों के आधार पर है। तो फिर पुलिस ने, मैंने फिर सुबह बात की SHO साहब से, मैंने कहा क्या हुआ, उसके FIR क्यों नहीं दर्ज किया आपने, वो काफिले की फोटो हमने दी है। उन्होंने कहा लीगल
ओपिनियन ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर उन्होंने उनकी कार की भी जांच कराई है, कार में हमें कुछ मिला नहीं है। इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन की टीम बुलाई, पुलिस ने कार की तलाशी ली गई, तब जाके 1 बजे कुबेर को पुलिस ने छोड़ा। एक आम नागरिक, सीनियर सिटीजन, अगर मुख्यमंत्री और उसके गुंडे, मैं ये शब्द अब यूज करूंगा गुंडे, जो वो पिछले 1 महीने से लगातार बार बार इस बात को करते हुए नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है, तो उसके खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुबेर की जो कंप्लेंट हुई है उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया वो मैं पता कर दूं। पुलिस ने क्या लिया है, कुबेर जी आए हुए बैठे हैं जी, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करोगे, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, मैं कोर्ट जाऊंगा। आज मैडम, उसके बाद इन्होंने एक पंपलेट निकलवाया जिसमें मेरी फोटो लगाकर इनके लोगों ने वो पंपलेट बांट रही थी। इसलिए एक गुंडा है, गाली गलौज करता है, ये करता है, वो करता है। हमने इसकी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को शिकायत की और वो लड़के कॉलोनी के लोगों ने छुड़वा दिए। बच्चे, नाबालिग बच्चे पकड़े हुए थे बांटने के लिए 2-2 हज़ार रुपये देकर। तो फिर हमने उसकी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को शिकायत की। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने पुलिस को डायरेक्शन दी कि इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस ने जाकर उसकी भी एफआईआर की है, इस पंपलेट की, जो अपने कर्मों के कारण चुनाव नहीं जीतना चाहते। 10 साल तुमने क्या किया? वो ये नैरेटिव चलाकर कि हम बहुत बढ़िया हैं और बाकी सब लोग बहुत खराब हैं, और मैं अगर उनकी हरकतों पे आ जाऊं कि तुम किस बैकग्राउंड से हो, तुम्हारी मदर फादर ने आतंकवादी अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक करवाया, उसकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी माफीनामे की, और माफीनामे की चिट्ठी लिखी कि उनको बेकसूर और सिग्नेचर देश में कंपेनिंग चलाया आतिशी की मदर और फादर ने। और उसके बाद एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो तक सीमित नहीं रही इनके पेरेंट्स, फिर उसकी अफजल गुरु की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, शोक सभा की गई, शोक सभा की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर। मार्लिना नाम क्यों है वो मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हैं, उसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। तो इसके बाद अब कंपेनिंग कर रहे थे, एक महिला पत्रकार की पिटाई की, ये 4 दिन पहली बात है। ये एफआईआर है 31 तारीख की। उस पत्रकार महिला ने, मैं नाम उसको कोड नहीं करना चाहूंगा, उसने उसका कैमरा छीन लिया, उसने शिकायत की, तो इनके पीए सुमित, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है 4 दिन पहले। ये जो महिलाओं के बारे में बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं, और इनके अपने आतिशी जी से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री होते हुए उनकी जबान से एक शब्द नहीं लिखता जब स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री के घर में पिटाई हुई थी। केवल मीडिया के सामने नौटंकी करना, आंसू बहाना, इससे बात बनने वाला नहीं है। उसके बाद ये जो एक महिला पत्रकार की पिटाई हुई, उसकी एफआईआर दर्ज हुई। तो मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो बार बार ये सब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रच रही हैं, तो ये केवल एक मुख्यमंत्री बनने के लिए देश के संविधान पर विश्वास कीजिए, सिस्टम पर विश्वास कीजिए। चुनाव कालकाजी में पीसफुल चल रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को इरिटेट करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए कि मैं शायद ऐसे चुनाव जीत जाऊंगी, लेकिन कालकाजी के सम्मानित लोग और दिल्ली के लोग भी समझें कि 10 साल देश में शासन करने वाले लोग, उनकी मानसिकता कैसी है। तो ये आपके सामने मैंने तथ्य रखे हैं। अगर मीडिया मुझे कहेगी या कोई कहेगा तो कुबेर क्योंकि एक अच्छे परिवार का बच्चा है, पेरेंट्स घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गलत लोगों का वो करने के लिए हमें आगे आना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस ने उसको 3 घंटे उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिटेन किया, तो पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, ये मैं अभी शाम को आज डीसीपी साहब से पूछूंगा कि उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई की जानी चाहिए। जो गाड़ी में फोटो दिखाए जाते हैं, कारों में, आप ये बताइए, दुनिया में कोई चुनाव लड़ता है, देश में कोई लड़ता है, किसके परिवार के लोग कंपेनिंग करने नहीं जाते हैं? किसके बेटे नहीं जाते हैं? क्या केजरीवाल की पत्नी वहां पर नई दिल्ली में नहीं आई हुई है? केजरीवाल का बेटा नहीं आया हुआ है? तो पहले अपनी गिरबान पे झांके।
तो मेरे परिवार पर, जो मेरा एक सामान्य परिवार है, ओबीसी जाति से बिलोंग करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, उसके बावजूद भी मेरी फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे गांव में स्कूल बना हुआ है, हॉस्पिटल बनी हुई है और आर्य समाज मंदिर बना हुआ है। वो तीनों जमीनें मेरी पैतृक, मेरे पिताजी की दान दी जमीन में बने हुए 40 साल पहले तुगलकाबाद गांव में। आम आदमी पार्टी के लोग भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, करें चैलेंज की जो मैंने शब्द बोला है कि हमारी दान दी जमीन नहीं है तो चैलेंज करें कोई इस बात को लेकर। तो मैं उस फैमिली से आया हूँ, स्वयंसेवक होने के नाते सेवा भाव से हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राष्ट्रीय कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। स्वयंसेवक होने के नाते से ये जो इस प्रकार की दूसरे की छवि बनाकर और अपने आप को ये दिखाना कि हम कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, हम विदेश के पढ़े हुए हैं, तो विदेश में जाकर ये आपने भारत की बदनामी करने का काम किया, भारत के बारे में रोने का काम किया कि भारत में 25 करोड़ लोग आज भी भूखा सोते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री गरीब लोगों को 80 करोड़ मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उन गरीब लोगों को कि वो भूखा ना सोए। ये 3 साल से पूरा देश देख रहा है और आतिशी विदेश में जाकर बयान देती है कि भारत में आज भी 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बीइंग ए मिनिस्टर्स जब एक डेलीगेशन के रूप में विदेश में गई भारत की तरफ से, तब इन्होंने शब्द बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस सब हमने ये तो दिखाया आपको, इसीलिए तो जो आपके सवाल के मैंने सब जवाब दिए हैं। ये हुटिंग किसकी चल रही है? आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे हमारी गाड़ी रोक लिए है जबरदस्ती रात को। एक ये है, एक ये है, ये हमारी गाड़ी रोक रहे हैं। किस लिए रोक रहे हैं हमें नहीं पता है कि मैडम है। एक ये है, एक ये है, ये वंदना है, हम क्यों रुके? किस लिए रुके हम? चलो बदतमीजी कर रहे हैं फिर रोड पे। हाँ बना रहे, बनाओ। हाँ कंप्लेंट करो। ये अहमद वाले कह रहे हैं कि जाओ कंप्लेंट करो। भाग क्यों रहा है? अरे क्यों भाग क्यों रहा है? अब धमका रहे हैं जाएंगे हमारे कार्यकर्ताओं। अब ये देखो गुंडागर्दी कौन कर रहा है, ये मैंने आपको जवाब दे दिया है। ये क्लिप भी मैं दे सकता हूँ, इसकी भी जांच करा सकते हैं। हम केजरीवाल आतिशी कर फेक नहीं बनवाते हैं, हम भी प्रूफ देते हैं जी। पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दी हमने। अभी रमेश मोदी और आतिशी आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी और आप पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव की, और बीजेपी आप पार्टी आपस में लड़ेंगे, इनको वोट भी नहीं मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वो हमारे देहात में कहावत है कि घोड़ी को नाल लगाई जा रही थी, तो उधर से निकलती एक मेंढकी आ गई, उसने भी पैर उठा दिया, मेरे को भी नाल लगा दो जी। तो कांग्रेस की स्थिति ये है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना जी। तो आपको ऐसा लगता है कि हम किसी से लड़ नहीं रहे। हमारी आज जब से नॉमिनेशन भरा है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम किसी से नहीं लड़ रहे। लेकिन जब मीडिया पुरानी फोटो को दिखा कर कई चैनल सुबह चला रहे हैं, कभी पुराने हमारे चुनावों की झगड़ों जो हुए पहले 20 साल, उनको दिखा रही है मीडिया। जो मीडिया है, कई चैनल उनको दिखा रहे हैं, उनको जो दिखा रहे हैं उन मीडिया का भी चुनाव के बाद हम 100% नोटिस दूंगा मैं उन चैनलों को कि अब की पिछले 20 दिन की हमारे कार्यकर्ताओं को कोई झगड़ा दिखाए। अभी तक कोई झगड़ा कहीं नहीं हुआ है, चुनाव पीसफुल चल रहा है बिल्कुल एकदम। पुरानी क्लिप्स को दिखा रहे हैं, जो पुराने चुनाव में हमारे जब अर्लियर हमने पहले चुनाव लड़े, मेरी लाइफ का 6वां चुनाव है, सॉरी 9वां चुनाव है, 9वां चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। 3 बार विधायक रहा हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ। कालकाजी विधानसभा की सम्मानित जनता तैयार है कमल वाले बटन को दबाने के लिए, और आम आदमी पार्टी के फ्रस्ट्रेशन और इसको देखते हुए आज के बाद से अब हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, आतिशी जी की जमानत भी जब्त ना हो जाए और कांग्रेस की कहीं लॉटरी ना खुल जाए कि सेकंड नंबर पर कांग्रेस ना जाए।